60 अरब डॉलर का महत्वाकांक्षी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से सेना के नियंत्रण में आ गया है। इस प्रोजेक्ट में अब सिविल प्रशासन की कुछ नहीं चलेगी। ये काम खुद इमरान सरकार ने किया है। इमरान सरकार का ये फैसला ही बताता है कि वो किस तरह सेना के इशारे पर नाचने को मजबूर हैं। पाकिस्तान नेशनल असेंबली की संसदीय कमेटी ने एक नए कानून को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अथॉरिटी का नियंत्रण सिविल ब्यूरोक्रेसी के पास नहीं बल्कि सेना के पास होगा। पाकिस्तान में सरकारी काम में सेना का दखल कोई नई बात नहीं है, लेकिन सीपीईसी को सेना के हवाले किए जाना सेना की सामान्य दखलंदाजी से बिल्कुल अलग है। सीपीईसी में पूरी तरह चीन का पैसा लग रहा है। सीपीईसी का पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण में आने का मतलब ये है कि चीन ने पाकिस्तानी सेना को ही खरीद लिया। इसलिए ये क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है, खासकर इसलिए भी क्योंकि सीपीईसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर में भी है। भारत पाक अधिकृत कश्मीर में सीपीईसी प्रोजेक्ट का विरोध करता है। पाकिस्तान में सेना के बढ़ते प्रभाव का एक सबूत ये है कि पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी में महत्वपूर्ण पदों पर सेना के मौजूदा और रिटायर्ड अफसरों की तैनाती है। ये चलन काफी पुराना है, लेकिन इमरान खान इस मामले में पुरानी सभी सरकारों से आगे निकल चुके हैं। सिविलियन पोस्ट पर सैन्य अधिकारियों की तैनाती सबसे ज्यादा इमरान सरकार ने ही की है। संसद में एक बिल पास कर पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी को पाक प्रधानमंत्री कार्यालय के नियंत्रण से बाहर कर दिया गया है। अब ये सीधे सेना के नियंत्रण में है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर पाकिस्तानी सेना की नजर बहुत पहले से थी। सेना ने 2015 में भी इस प्रोजेक्ट को छीनने की कोशिश की थी, लेकिन नवाज शरीफ सरकार ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया था। पर इमरान सरकार सेना के इशारे पर इस तरह नाच रही है कि उसने पूरा प्रोजेक्ट उनके हवाले ही कर दिया। साल 2019 में राष्ट्रपति की ओर से जारी एक अध्यादेश के तहत सीपीईसी अथॉरिटी को सेना के नियंत्रण में दे दिया गया था। रिटायर्ड जनरल असीम सलीम बाजवा इसके प्रमुख हैं। वो चीन सरकार और संबंधित कंपनियों से सीधे बात करने के लिए अधिकृत हैं। अगस्त 2020 में असीम बाजवा के घोटाले का खुलासा हुआ। पता चला है कि उन्होंने अमेरिका और पाकिस्तान में अरबों की संपत्ति बना ली है। बावजूद इसके वो सीपीईसी के प्रमुख बने हुए हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश की वैधता मई में ही खत्म हो गई थी, इसीलिए अब पाकिस्तानी नेशनल असेंबली ने नया कानून पास किया है। ये कानून ऐसे समय में पास हुआ है जब पाकिस्तान ने सबसे महंगे सीपीईसी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट है पाक अधिकृत कश्मीर में 3.9 अरब डॉलर का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 6.8 अरब डॉलर की रेलवे अपग्रेड परियोजना। इन दोनों प्रोजेक्ट में ही चीन का निवेश ज्यादा रहेगा, जिसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान बिना सोचे समझे सेना के आगे सरेंडर करते जा रहे हैं, जो आखिरकार उनके ही लिए बड़ा संकट बनने वाला है।